हे नमस्कार मृगा, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग, जस्ट बी जॉयफुल, ठीक है? ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम लोग का पढ़ाई। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, ठीक है? ठीक है, ओके। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज भी वही वेब सीरीज कंटिन्यू करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, और ये उसका एपिसोड 5 है। 5। और आज क्या करेंगे हम लोग? आपको अगर याद होगा तो हम लोग ने इससे प्रीवियस एपिसोड था, एपिसोड नंबर 4, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है। नहीं, क्या पढ़ा? पहले हम लोग ने समझा कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है? फिर उसका इंपॉर्टेंस समझा मैथमेटिकली एंड जियोमेट्रिकली फॉर रिफ्रैक्शन, ठीक है? मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या है विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्शन, ठीक है? ठीक है, दोनों मैथमेटिकली एंड जियोमेट्रिकली, ठीक है? और उसी को यूज करके हम लोगों ने पढ़ा रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड थिक मिरर, ठीक है? और उस दिन एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया था, अराउंड 81 मिनट्स का हुआ था, ठीक है? पर कोई नहीं, इसीलिए हमने उस दिन न्यूमेरिकल्स नहीं किया था उसके ऊपर, ठीक है? तो आज क्या करेंगे हम लोग? आज सिंपली क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस 3 टॉपिक्स जो हम लोग ने प्रीवियस एपिसोड में पढ़ा था, उसी पर हम लोग आज क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? बोला गया है अ रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। क्या बोला गया है? अ रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या है? देखिए, हम पहले बता रहे हैं, हम लोग गिन चुन के 3 या 4 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? पर उसको हम लोग एकदम अच्छे से समझ लेंगे ताकि सारा आइडिया क्लियर हो जाए हम लोग का, ठीक है? ठीक है, ओके। चलिए देखिए, अ रे ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। अच्छा भैया, मोनोक्रोमैटिक मतलब क्या होता है? मोनोक्रोमैटिक मतलब क्या होता है? लाइट ऑफ सिंगल कलर, सिंगल कलर, SINGLE, सिंगल कलर, ठीक है? एंटर्स अ लिक्विड फ्रॉम एयर, enters a liquid from air as shown below, ठीक है? ठीक है, यहां पे आपको सिंगल से एक टब दिया हुआ है, टब में एक लिक्विड रखा हुआ है इस लेवल पर, और यहां पे एक रे ऑफ लाइट आ रहा है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है, ठीक है? ठीक है, और फिर ये रे ऑफ लाइट जाके इस प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हुआ है, इतना चीज आपको बोला हुआ है, ठीक है? ठीक है, और क्या बोला है? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। चलिए सॉल्यूशन ये देखते हैं। चलिए समझने का कोशिश कीजिए अब कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है लिक्विड का, ठीक है? और आपको क्या सिचुएशन दिया हुआ है? आपको ये पता है कि लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है, ठीक है? ठीक है, और इस मीडियम में जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ है उसका एंगल 45 डिग्री है और इस मीडियम में एंगल 30 डिग्री है, और ये एयर मीडियम है। और एयर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? अगर इस मीडियम को हम N1 अज्यूम कर लें, इस मीडियम को N2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, सोच के बोलिएगा, हमने ऊपर वाला एक मीडियम एयर था, उसको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अज्यूम कर लिया N1, और नीचे वाला एक मीडियम है रिफ्रैक्टिव लिक्विड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने N2 अज्यूम कर लिया। तो हम बोल सकते हैं N1 विल बी इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 ही होता है, समझे है ना? कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है? ठीक है, हम बोल सकते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, आपको याद है ना हमने स्नेल्स लॉ कैसे याद किया है? कि अगर एक मीडियम है ऊपर जहां पे लाइट आ रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू
फिर दूसरा मीडियम में जाइए, दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n2 इनटू उस मीडियम में जो रे कितना एंगल कर रहा है उसका साइन 30 डिग्री। वो डायरेक्टली लिख देना, नहीं साइन तो लिख ही देते हैं। साइन कितना, साइन 45 डिग्री यहाँ पर और यहाँ पे 30 डिग्री है। देखिए ये हम लोग ने स्नेल्स लॉ यूज किया है। सिंपली क्या हुआ कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द एंगल 45 इक्वल्स टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिक्विड है इनटू साइन ऑफ द एंगल एसोसिएटेड इन दिस मीडियम। क्लियर है? क्लियर है। अब आप पूछोगे भैया साइन 45 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है? अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है थोड़ा बहुत तो आप इसका जवाब दे पाओगे, पर अगर आपको नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको सोल्यूशन दे दिया है इसका। तो n1 का वैल्यू कितना है, n1 का वैल्यू 1 है इनटू साइन 45 कितना है, साइन 45 1/√2 इक्वल्स टू n2 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है इनटू साइन 30 हाफ। ठीक है, ठीक है। तो ये 1 इंटू 1/√2 इंटू टू है, इधर आगे हो जाएगा। तो सिंपल हम बोल सकते हैं n2 इज इक्वल्स टू 2/√2। देखिए समझ में आया कि आया, दिखाई दे रहा है ना भाई? हाँ दिखाई दे रहा है। अब नीचे √2 हो अच्छा बात नहीं है तो हम उसको रैशनलाइज कर दे रहे हैं, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करके। तो कितना हो जाएगा 2√2/√2 इंटू √2 2। ये 2 इंटू कैंसिल, आंसर है √2 आंसर। Therefore रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड कितना है √2। क्या समझ में आया? सिंपली हम लोग ने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया है एट द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द एंगल एसोसिएटेड इन दैट मीडियम इज इक्वल्स टू दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द एंगल एसोसिएटेड इन दैट मीडियम। क्लियर है? अब सबका वैल्यूज दिया हुआ है, बस पुट करके मल्टीप्लाई कीजिए, थोड़ा बहुत क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आ गया आंसर। ठीक है, इजी इजी। मिटा इसको, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है ज़्यादा इसलिए हमको मिटाना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक है। तो फाइनली हम लोग को लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया जो है √2। सही है, चलो समझ गए हम लोग। ठीक है, ये हो गया स्नेल्स लॉ का यूज। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है complete the path of light after it strikes the mirror, also label the necessary angles। नंबर बी, ध्यान सुनिए, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होके जब एयर लिक्विड मीडियम में आया तो देखिए टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ, एंगल 45 डिग्री था पहले, अब 30 डिग्री हो गया, अब फिर ये नॉर्मल मिरर पे जाके स्ट्राइक कर रहा है। अगर कोई रे प्लेन मिरर पे आके इंसिडेंट होता है फिर कौन सा फिनोमेना होगा? अगर एक रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर पे आके गिरता है फिर कौन सा फिनोमेना होगा? सिर्फ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए करते हैं। इसके लिए ना हम यहां डायग्राम बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलो ये मान लीजिए नीचे लिक्विड है, एकदम सुंदर नहीं बनाएंगे जितना सुंदर बनाया वहां पर फिर भी हम एक अच्छा सा पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देंगे आपको। ठीक है, ठीक है। चलिए यहां पे एक रे ऑफ लाइट आ रहा है पहले ऐसे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, इसको यहाँ पे नॉर्मल बनाया गया था पहले, ठीक है, ठीक है। ये एंगल कितना है? ये एंगल है 45 डिग्री। सही है, सही है। और उसके बाद ये 45 डिग्री था, अगर लाइट नहीं, अगर ये वाटर लिक्विड नहीं होता तो लाइट ऐसे बेंड करता सीधा, सॉरी लाइट चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह स्ट्रेट चला था, पर वो बेंड कर गया, और बेंड करने के बाद उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हुआ? ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे एक प्लेन मिरर रखा गया है, यहाँ पर एक प्लेन मिरर रख दिया गया है। ठीक है, ओके। अब ध्यान दीजिएगा मेरे बात को प्लीज, अब प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब ये जो रे ऑफ लाइट आया यहाँ पर,
तो इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो चलिए यहां पे नॉर्मल बना देता है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे प्लीज ध्यान से समझाइएगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये सरफेस और ये मिरर एक दूसरे से पैरेलल है। तो जब भी आपके पास ऐसा एक लाइन होता है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और यहां पर दो लाइन पैरेलल है नॉर्मल, और ऐसे एक लाइन गया हुआ है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ऑल्टरनेट एंगल। मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। देखिए ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि ये जो प्लेन मिरर पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो भी 30 डिग्री होगा। क्लियर, क्लियर। अब फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि यहां पे जो अब ये रे बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन मिरर के लिए, वो ऐसे बनेगा, वो ऐसे होगा ताकि ये एंगल कितना हो, ये एंगल भी 30 डिग्री हो। सही है कि नहीं? देखिए दिखाई दे रहा है भैया, एंगल्स नहीं दिख रहा, बस आवाज तो में आ ही जा रहा ना, ये एंगल 30 डिग्री है। पेन खत्म हो गया। क्लियर है, क्लियर है। तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। पर ये मीडियम वापस तो लिक्विड से एयर में भी जाएगा, और जब लिक्विड से एयर में जाएगा इस सरफेस पे, तो अब क्या होगा, अब रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो मुझे फिर से यहां पे एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। बढ़िया, बढ़िया। तो ये एंगल मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इस सरफेस के लिए, और ये कितना होगा, फिर से वही चीज, सिंस ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। समझ में आया? अरे भैया वही लॉजिक है, फिर से यहां पे गया ऐसे, यहां नॉर्मल बना, ये एंगल और ये एंगल सेम है, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब देखिए यहां पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का बात आएगा। जब रे ऑफ लाइट एयर से लिक्विड में आया तो एंगल था 45 डिग्री इन एयर मीडियम, और यहां पे एंगल बना 30 डिग्री इन लिक्विड। अब ये लाइट फिर से एयर से, सॉरी लिक्विड से एयर में जा रहा है, जहां पे इसका एंगल 30 डिग्री है। तो अच्छा एक और चीज पहले हम बता दें, जब ये रे ऑफ लाइट मेरा लिक्विड से एयर में जाएगा, तो चुपचाप अगर मीडियम नहीं होता तो ऐसे चला जाता बिना किसी को कुछ बोले हुए। पर सिंस ये लाइट, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, √2 मतलब 1.41 होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.41। तो ये डेंसर है एंड ये रेयरर है, तो लाइट जब डेंसर से रेयरर में जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करेगा, ये ना ऐसा कुछ बनेगा। अरे ब्लैक ही यूज कर लो भैया, ब्लैक यूज कर लो, दिमाग ना खराब करो वैसे। ठीक है, ठीक है। तो नोटिस कीजिए, जब इस मीडियम से इस मीडियम में आया और इस मीडियम में एंगल 45 था, इस मीडियम में एंगल 30 था, तो फिर से जब इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगा और इस मीडियम में एंगल 30 डिग्री है, तो इसको तो 45 होना ही है। आंसर देखिए हम लोगों ने फाइनली बना दिया रे डायग्राम। ये आया, मिरर को स्ट्राइक किया, फिर पाथ किया, वही क्वेश्चन बहुत था, कंप्लीट द पाथ ऑफ लाइट आफ्टर इट स्ट्राइक्स द मिरर, ऑल्सो लेबल द नेसेसरी एंगल्स। हमने लेबल कर दिया, ये एंगल 30 डिग्री होगा और ये एंगल 45 डिग्री होगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं उसमें, बस। क्लियर है, समझ में आया? देखिए आपको ये चीज समझ में आएगी, अब दिखाई दे रहा है ब्लैक अच्छे से दिखाई देता। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? हम लोग रिफ्रैक्शन में, आप बोलोगे भैया रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे हो, बड़ी नाइंसाफी है, आप तो रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे हो, फिर रिफ्लेक्शन भी पढ़ा रहे हो। अरे बाबा हम लोग रिफ्लेक्शन तो पढ़ चुके हैं ना, तो उसको यूज तो कर ही सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए ये तो क्लियर हो गया हम लोग का इतना। अब
नेक्स्ट पार्ट करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट करने के लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा। आप लोग प्लीज इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए पहले कैसे काम हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको मिटा रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग रिवर्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यूज किए हैं, ठीक ठीक। चलिए इतना हम लोग समझ गए। फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गया हूं। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, रीड्रॉ द पाथ ऑफ लाइट इफ द रिफ्रैक्टेड स्ट्राइक्स द मिरर, रिफ्रैक्टेड रे, if the refracted ray inside liquid if the refracted ray inside the liquid strikes the mirror normally, मतलब कि अब ये जो मिरर ऐसे रखा हुआ था ना, मान लीजिए ये मिरर ऐसे नहीं रख के ऐसे रखा हुआ है, सच दैट ये रिफ्रैक्टेड रे इसको 90 डिग्री पे आके हिट कर रहा है, तब क्या होगा, चलो बना दो। ये मान लीजिए एक इंटरफेस है, ये एयर, ये लिक्विड, ठीक है, और ये सिचुएशन है, ये ऐसे आया, ये ऐसे गया, ठीक है, ये 45 डिग्री है, ये इंसिडेंट रे था, और फिर 30 डिग्री ऐसे चला गया, ठीक है, और ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है, ओके। अब बोला गया है कि मिरर ऐसे रख दिया गया है ताकि वो रे ऑफ लाइट उसको नॉर्मली आके हिट कर रहा है, और ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। एंड हम लोग को ये बात तो पता है ना कि जब भी एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली होता है, अगर एक प्लेन मिरर पे, तो वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा, मतलब फिर से यही पाथ हो जाएगा इसका, बस यही होगा आपका आंसर। जहां पे आपने इसका एंगल भी बना दिया, ये नीचे वाला एरो इंडिकेट कर रहा है इंसिडेंट रे, और ये जो ऊपर वाला हमने एरो दे दिया ना, तो वो हो गया मेरा रिफ्रैक्ट, ओरिजिनल पाथ रिट्रेस कर लेगा अपना, ठीक है। रिफ्लेक्टेड कुछ भी बोलो, पर ये उसका ओरिजिनल पाथ होगा, वही पाथ वो वापस रिट्रेस कर लेगा, ठीक है। ये बन गया नॉर्मली। स्टेट द प्रिंसिपल यूज एज द रे इज इंसिडेंट नॉर्मली it will retrace its original path, ठीक है। और कौन सा प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है। और कुछ नहीं बोलेंगे अब, ठीक है। चलो आप सोचो, कॉपी करके सब मिटा लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बोला गया है द डायग्राम बिलो शोज अ ग्लास ब्लॉक इन सम लिक्विड, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक ये ग्लास ब्लॉक है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली देखो ना, अगर ऑब्जर्व किया जाए, दोनों ग्लास ब्लॉक का जो सरफेस है ना, ये एक सरफेस और ये एक सरफेस, दोनों पैरेलल है, मतलब हम बोल सकते हैं ये एक तरह का रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है, ठीक है, क्योंकि ये सरफेस और ये सरफेस पैरेलल है, ठीक है। अब बोला है अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब हम लोग समझ चुके हैं क्या है, लाइट ऑफ सिंगल कलर। अब आप मुझसे पूछ सकते हो भैया ये लाइट ऑफ सिंगल कलर ही क्यों यूज कर रहा है, पूछो। भूल गया, हम लोग पढ़े ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, अगर हम पॉलीक्रोमैटिक लाइट यूज करेंगे तो एक इंसिडेंट रे होगा, पर रिफ्रैक्टेड रे बहुत सारा होगा,
बहुत सारा होगा, इसलिए लाइट ऑफ सिंगल कलर यूज करते हैं, हम उसको बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। इज इंसिडेंट फ्रॉम लिक्विड टू वन साइड ऑफ द ब्लॉक, कंप्लीट द पाथ ऑफ लाइट। इसका डायग्राम कंप्लीट कीजिए। कब? नंबर ए, इफ द लाइट स्लोज डाउन इन द ग्लास, मतलब कि लिक्विड से जा रहा है और ग्लास में स्लो डाउन कर रहा है, ठीक है। एंड दूसरा, इफ द लाइट स्पीड्स अप इन ग्लास, मतलब कि इस मीडियम में लिक्विड में जो स्पीड है, ग्लास में उसका स्पीड ज्यादा हो जा रहा है कंपेयर टू लिक्विड में, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। बहुत इजी सोल्यूशन है, बस आपको एक दो चीज का नॉलेज होना चाहिए बस। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड देखा है आप तो ये ऐसे कर दोगे, ऐसे कर दोगे बस, ठीक है। देखो सोल्यूशन, इफ द लाइट स्लोज डाउन इन ग्लास, इसका मतलब क्या हुआ? इफ द लाइट स्लोज डाउन इन ग्लास, सोल्यूशन ए, लाइट स्लोज डाउन इन ग्लास मतलब कि लाइट का स्पीड ग्लास में कम हो जा रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ये मतलब हुआ ना, इफ लाइट स्लोज डाउन इन ग्लास, मतलब लाइट का स्पीड ग्लास मीडियम में कम हो जा रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं ग्लास एक डेंसर मीडियम है कंपेयर टू लिक्विड, मतलब कि when glass is optically denser than liquid, ठीक है, ठीक है। चलिए रेड डायग्राम आता है। ये ग्लास हो गया, इधर लिक्विड है, इधर भी लिक्विड है, ये ग्लास है GLASS और ये रे ऑफ लाइट आया ऐसे, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट आया, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे इंसिडेंस हुआ है। जैसे ही इस पॉइंट पे इंसिडेंस हुआ है, अगर मुझे फ्यूचर पाथ बनाना है, आप समझो ये एक प्लेन सरफेस है, इस प्लेन सरफेस पे एक नॉर्मल बनाया जाए। कैसे बनाया जाए? ये लाइन है, नॉर्मल का ऐसा कुछ बनेगा इस पर, ये नॉर्मल बन गया ऐसा, ठीक है, ठीक है। अब जब लाइट, ये होगा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट जब इस मीडियम से लिक्विड से ग्लास में जाएगा एंड ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर, मतलब अच्छा अगर ये ग्लास नहीं होता तो ये चुपचाप ऐसे चला जाता। अगर ये ग्लास मीडियम नहीं होता तो ये लाइट वाले भैया हमारे चुपचाप ऐसे चले जाता। चुपचाप ऐसे चले जाता है। यही पाथ फॉलो करते हुए वो चले जाते हैं। बट सिंस लाइट डेंस रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है, वो बेंड करेगा। अब बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये रहा, कुछ ऐसे बेंड करेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मुझे फिर से नॉर्मल बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड हम लोग को पता है ना कि जो इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, जो इमर्जेंट रे होगा, अब जो इमर्जेंट रे होगा वो होगा पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। मतलब कि ये ऐसे जाता, पर सिंस अब ये डेंसर से रेयर में जाता, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगा और ऐसे बेंड करेगा ताकि ऐसे बेंड करेगा ताकि ये दोनों इससे पैरेलल हो जाए, पैरेलल हो जाए। ये हो गया आपका आंसर। क्या समझ में आया? ध्यान सुनिएगा प्लीज। क्या हुआ? ये इसका इंसिडेंट पाथ था, ठीक है, ठीक है। तो हुआ क्या कि लाइट सिंस इसमें स्लो डाउन कर जा रहा है, मतलब इस मीडियम का डेंसिटी कम है, सॉरी ज्यादा है, तो ये टुवर्ड, मतलब ये डेंसर है, ये डेंसर है और ये रेयर है। सिंस ये रेयर टू डेंसर, इसका ओरिजिनल पाथ था टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, फिर अवे नॉर्मल, पर जो लास्ट इमर्जेंट रे होगा, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये इमर्जेंट रे। पर हम लोग सीखे हैं कि जो इमर्जेंट रे होगा वो पैरेलल टू इंसिडेंट रे होगा, बट हल्का सा डिस्प्लेस होगा, उसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या ठीक है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, तो हम लोग समझ गए। ओके ओके ओके,
हम ना ये पार्ट यूज करना चाहते हैं, इसलिए मुझे ये डायग्राम मिटाना पड़ेगा, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये पार्ट यूज करना चाहते हैं समझाने के लिए नेक्स्ट चीज में, ठीक है। चलिए इसको हम लोग ब्लैक पेन से आंसर करेंगे। नंबर बी क्या है? नंबर बी क्या बोला है? नंबर बी बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अच्छा नंबर बी क्या बोला है? द लाइट स्पीड्स अप इन ग्लास। लाइट का स्पीड इस मीडियम में जाने के बाद लाइट का स्पीड बढ़ जा रहा है, इसका मतलब ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। मतलब हम बोल सकते हैं कि केस 1 व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ग्लास इज ऑप्टिकली रेयर, ग्लास इज ऑप्टिकली रेयरर फ्रॉम ग्लास, फ्रॉम लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड, ठीक है। मतलब कि ग्लास जो है वो ऑप्टिकली रेयरर है, ठीक है, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसका डायग्राम फिर से। ये मेरा ग्लास स्लैब हुआ, ठीक है, ये लिक्विड, ये लिक्विड, ये ग्लास, और ये मेरा रेयरर है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ठीक है। यहां से एक रे ऑफ लाइट गया ऐसे, ठीक है। अब मुझे अगर फ्यूचर पाथ बनाना है तो मुझे यहाँ पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये पूरा, आप स्केल यूज कीजिएगा, हम रफ बना दे रहे हैं, ये पूरा ऐसे पास कर जाता चुपचाप, ठीक है। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो रे ऑफ लाइट चुपचाप ऐसे निकल जाता, ठीक है, ठीक है। पर अब ग्लास स्लैब है तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन मतलब अपना ओरिजिनल पाथ से डेविएट करेगा। अब सिंस रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है तो नॉर्मल से अवे मूव करेगा, मतलब कुछ ऐसे जाएगा, ये नॉर्मल है, इसके ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा कुछ, मतलब कि ऐसे जाएगा, ठीक है। ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, मतलब कि इस बार ये ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल से दूर जाएगा। यहाँ पे क्या था? ओरिजिनल पाथ था ना, नॉर्मल के नजदीक आ रहा है, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं होगा। अब फिर से यहां पर भी आप चाहो तो नॉर्मल बना सकते हो, एंड इस केस में क्या होगा? लाइट ऐसे जाता, पर सिंस अब ये रेयरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ मूव करेगा, और इतना मूव करेगा ताकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाए। ये क्या आंसर? इमर्जेंट रे तो वैसा ही होना पड़ेगा ताकि इंसिडेंट रे के पैरेलल हो। देखिए बस यही बात समझना जरूरी है आपको, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत ऑप्टिकल डेंसिटी, लिक्विड वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इस मीडियम में स्पीड अप हो रहा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ये सब का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया कि जब भी लाइट एक ग्लास मीडियम से गुजरेगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से गुजरेगा, तो इमर्जेंट रे विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ये दोनों जरूरी है, एंड दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन होगा जिसको हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ते प्रीवियस एपिसोड में, ठीक है। ये चीज क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना क्या बोला जाता है? ठीक है, ठीक है। चलिए तो यही दोनों न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपका आई होप आपका बेसिक आइडिया क्लियर हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब कैसे काम करता है, ठीक है। ओके तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस भी हो गया, ठीक है। अब इसका कुछ एप्लीकेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल, and thank you so much for watching. Have a great day ahead.